तो हेलो गाइस, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही कमाल की है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट को बनाता है जिसके अंदर वो कई सारे डिसाइल को लाकर उन्हें ट्रेनिंग देता है, जिसके बाद वो सेक्ट दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट बनकर बाहर आता है और उसी पावरफुल सेक्ट का मास्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है, जिससे सारे के सारे लोग डरते हैं। और इस सीरीज में आपको कल्टिवेशन, कॉमेडी और सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो चलिए एपिसोड को जल्दी से शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें कुछ डिसाइल्स को दिखाया जाता है जो सभी आपस में फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर एक मार्शल आर्ट कंपटीशन चल रहा होता है। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे ही डेविल ब्लड सेट में जाने का मौका मिलेगा, इसलिए वहाँ पर जितने भी डिसाइल होते हैं सभी आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं ताकि इस कंपटीशन को यहाँ पर जीत सके। और उन्हीं में सबसे ज्यादा पावरफुल चैनहाओ नाम का एक डिसाइल दिखाई दे रहा था जो कि सारे के सारे लोगों को बस उठाकर फेंके जा रहा होता है। कोई भी उसके सामने जरा सा भी नहीं टिक पा रहा था क्योंकि उसके पास पावर ही इतनी ज्यादा होती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों को वहाँ पर मारे जा रहा होता है। वो अकेला था और सामने उसके बहुत सारे डिसाइल होते हैं लेकिन कोई भी वहाँ पर उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। जिसके बाद चैनहाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही कुछ डिसाइल के ऊपर अटैक करके उन्हें जान से मारने वाला होता है, इससे पहले ही वहाँ पर डेविल ब्लड सेक का एक मास्टर आ जाता है जो यहाँ पर चैनहाओ को आकर रोक लेता है और उससे कहता है कि तुमने इस कंपटीशन को जीत लिया है, जिस वजह से तुम हमारे सेट में शामिल होने के लिए बिल्कुल लायक हो। यह सुनकर तो चैनहाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो वहाँ पर उस मास्टर को ग्रेट करता है और उनसे कहता है आपकी मैं सारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तभी वहाँ पर चैनहाओ का दोस्त टियान आ जाता है जो एक लड़की के साथ वहाँ पर आया हुआ था और उसी ने चैनहाओ की हर टाइम पर मदद की है, पैसों से लेकर कल्टिवेशन रिसोर्सेज तक की। तभी वह लड़की वहाँ पर आकर चैनहाओ को कांग्रेचुलेशन करना शुरू कर देती है और वो दोनों उससे कहते हैं यह तो बेहद अच्छी बात है कि तुम डेविल ब्लड सेक के अंदर ज्वाइन हो रहे हो, इसलिए हम भी यहाँ पर तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं ताकि हम भी उस सेट के अंदर ज्वाइन हो सके, क्योंकि हमने सुना है उस सेट के अंदर कोई भी डिसाइल अगर सिलेक्ट होता है तो वो अपने साथ 2 और लोगों को ले जा सकता है। तो हमारा यही प्लान है कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, हमने यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद की है तभी तो तुम इस मुकाम पर आज पहुँच पाए हो। लेकिन चैनहाओ उन दोनों से कहता है कि मैं अकेला वहाँ पर उस सेक्ट में जाना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं ले जाऊंगा। आखिर मैं तुम लोगों को वहाँ पर ले जाकर करूँगा क्या, क्योंकि तुम लोगों के पास तो वैसे भी कोई पावर नहीं है, तुम्हारे जैसे छोटे मोटे कल्टीवेटर की वहाँ पर कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम लोगों का वहाँ नहीं जाना ही बेहतर है। तो टियान उसे कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में हमने कितनी मदद की है और तुम अब यहाँ पर आकर हमें धोखा दे रहे हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यह सुनकर तो टियान को काफी ज्यादा गुस्सा भी हो चुका था, लेकिन चैनहाओ वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए टियान के ऊपर अटैक करने वाला होता है ताकि उसे यहाँ से भगा सके। तब जो टियान की बंदी होती है वो चैनहाओ समझा रही होती है कि तुम्हें कम से कम टियान को तो वहाँ पर ले जाना ही चाहिए, उसने तुम्हारी काफी मदद की है। लेकिन चैनहाओ उससे कहता है इस टियान को तो बिल्कुल भी नहीं ले जाने वाला हूँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे चाय पानी देने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी, तो बताओ मुझे कि तुम मेरे साथ वहाँ चलना चाहोगी। यह सुनकर तो टियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो लड़की चैनहाओ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर टियान को समझ में ही नहीं आता है कि आखिर मेरी बंदी भी यहाँ पर मुझे धोखा कैसे दे सकती है। उसकी जो बंदी होती है उससे कहती है कि तुम तो बस एक नॉर्मल कल्टीवेटर हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम आगे चलकर मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे, इसलिए मेरा चैनहाओ के साथ जाना ही बेहतर है, वो मुझे हर चीजों से प्रोटेक्ट करेगा। यह सुनकर तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। तभी वो यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ चैनहाओ के पास आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चैनहाओ उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है क्योंकि अभी टियान के पास उतनी ज्यादा पावर नहीं है कि चैनहाओ मुकाबला कर सके। तभी चैनहाओ उसके पास आकर उसे बहुत मारता है, लेकिन जैसे ही वो उसे जान से मारने वाला होता है इससे पहले ही वहाँ पर डेविल ब्लड सेट का मास्टर आ जाता है। वो अपनी स्वार्ड चैनहाओ को दे देता है और उसे देते हुए कहता है लो इसका इस्तेमाल करो और इससे टियान की यहाँ पर जान ले लो, यह मेरी तरफ से तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट है। यह देखकर तो चैनहाओ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है और वो वहाँ पर उस पावरफुल स्वार्ड का इस्तेमाल करते हुए टियान को जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही चैनहाओ उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ पर एक भयंकर तरीके का ऑरा फैल जाता है। यह देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर यह ऑरा कैसे आ गया, जिसके बाद उस ऑरा के अंदर से बाई चैन नाम का एक आदमी निकल कर आता है और यही
हमारी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर भी होने वाला है। यह देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर यह है कौन। तभी चिन्हाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बाई चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बाई चैन तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे एक जोरदार पंच मारकर वहां से दूर फेंक देता है। तो सारे लोग उसकी पावर को देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बाई चैन की पावर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड वाली होती है और इतने पावरफुल ज्यादातर इमोर्टैलिटी वाले कल्टीवेटर होते हैं। वो सारे लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो बाई चेन उन लोगों से कहता है, मैं यहाँ पर किसी डिसाइल को सिलेक्ट करने आया हूँ ताकि वो मेरे साथ मेरे सेट में चल सके, लेकिन यहाँ पर तो मुझे किसी के भी अंदर कल्टीवेशन पावर दिखाई नहीं दे रही है। अगर कोई पावरफुल होता यहाँ पर तो मैं उसे अपने सेक्ट में यहाँ से ले भी जाता। यह सुनकर तो सारे के सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और तभी डेविल ब्लड सेट का जो मास्टर होता है वो अपने सारे साथियों के साथ वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि सारे लोग मिलकर यहाँ पर बाई चेन का खेल खत्म कर सके। वो तीनों लोग वहाँ पर अपनी पावर को आपस में मिलाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से चारों तरफ डेंजर तूफान आ जाता है। लेकिन बाई चेन को तो इन सभी के अटैक से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो बड़े ही आराम के साथ वहाँ पर खड़ा था, जिस उसके बाद वो सारे के सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बाई चेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन बाई चेन वहाँ पर अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करके इतना डेंजर अटैक उनके ऊपर करता है और अटैक करके उन लोगों को वहाँ से दूर फेंक देता है। वह लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद बाई चेन सभी से कहता है कि किसके अंदर हिम्मत है जो मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला कर सकता है। अगर जो भी मुझसे फाइट करना चाहता है तो यहीं पर आओ, मैं उससे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई जो हमने आपसे पंगा लेने की कोशिश कर ली। तभी चिन्हाओ जल्दी से बाई चेन के पास आता है और उससे कहता है, आप तो यहाँ पर किसी डिसाइल को सिलेक्ट करने के लिए आए थे। मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरे पास हिडन टैलेंट भी है, इसलिए आप मुझे सिलेक्ट कर लो, मैं आपके साथ आपके सेट में जाना पसंद करूंगा। लेकिन बाई चेन उससे कहता है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसा इंसान मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें पता भी है टियान के पास हिडन टैलेंट है जो कि तुमसे भी ज्यादा डेंजर है, लेकिन अभी तक वो अपने हिडन टैलेंट को पहचानता नहीं है। इसलिए मैं जिस इंसान को अपने सेट में ले जाना चाहता हूँ वो कोई और नहीं बल्कि टियान है। तो चिन्हाओ बाई चेन से कहता है, मुझे तो लग रहा था कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल और चालाक भी हो, लेकिन तुमने तो सबसे कमजोर इंसान को अपना डिसाइल चुन लिया है। तो यह सुनकर बाई चेन चिन्हाओ से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इसके पास पावर नहीं है? मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम दो, मैं उसे इतना ज्यादा पावरफुल बना दूंगा कि जितना के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो, और 1 महीने बाद वो तुम्हारी ऐसी हालत करेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी पावर क्या है। लेकिन चिन्हाओ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद बाई चेन टियान को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब टियान खुद को किसी अलग ही जगह पर पाता है, जहाँ पर आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश था और वो वहाँ पर बाई चेन का शुक्रिया कर रहा होता है उसकी जान बचाने के लिए और उसे अपना डिसाइल बनाने के लिए। जिसके बाद बाई चेन को उसके सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि तुमने अपना यह मिशन पूरा कर लिया है। यह देखकर तो बाई चेन खुश हो जाता है और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि बाई चेन को यहाँ पर उसी सिस्टम ने एक टास्क दिया था, जिस टास्क के हिसाब से उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट बनाना है, जिस सेक्ट के अंदर उसे सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टवेयर चाहिए होंगे। एक बार वो सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट का मास्टर बन जाए तो उसके बाद वो इस मिस्टीरियस वर्ल्ड से अपने रियल वर्ल्ड के अंदर जा सकता है, और जिसके बाद उसकी सिस्टम जो होती है उसे बता रही होती है, तुम्हें जल्द से जल्द अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो अपना सेक्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दो। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।